हकीम मोहम्मद इस्माइल मोरिंगा फूड के प्लेटफार्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आज आपको मोरिंगा की सब्ज़ी के बारे में बताऊंगा और इसके फ़वाद के बारे में बताऊंगा। इसके जो तरीका है बनाने का वो उसके बारे में बताऊंगा आपको। जैसे ही नवंबर दिसंबर का महीना शुरू होता है, जो हमारे मोरिंगा के दरख्त हैं ये आप देख रहे हैं, तो मोरिंगा के दरख्तों पे फूल लगना शुरू हो जाते हैं। फूल लगते हैं, बड़े प्यारे फूल होते हैं सफ़ेद रंग के। उन फूलों को मोरिंगा की सब्ज़ी कहा जाता है। इसके अंदर बेशुमार खूबियाँ हैं, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम से भरपूर है। इस मोरिंगा के जो फूल की जो सब्ज़ी होती है, इसको फिर बेशुमार लोग पकाते हैं। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मोरिंगा की मूलियाँ, मोरिंगा की फलियाँ, मोरिंगा की सब्ज़ी तकरीबन सब्ज़ी मंडियों में मिल जाती है। इसको फूलों को तोड़कर कुछ लोग तो खैर इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए, या जो टॉक्सिन वगैरह है, जो जहर वगैरह है, बज़ात खुद तो जहर नहीं होती लेकिन ऐसे खाए नहीं जाते ना, उस कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए एक बार दो बार बॉयल करते हैं, उसका पानी गिरा देते हैं। लेकिन कुछ लोग स्टीम के ज़रिए पकाते हैं, प्रेशर कुकर में पकाते हैं और इसको वैसे पका के खाते हैं। और कहते हैं अगर करेले खा लेते हैं, दूसरी करे सब्जियाँ खा लेते हैं, तो ये कौन सी भाई मुश्किल बात है। खैर, आप इसको कीमे में पका सकते हैं, इसको आप आलू में पका सकते हैं, सब जिस मर्जी सब्ज़ी में डाल लें। मोरिंगा की सब्ज़ी को गोश्त में पका लें, जिस तरह मर्जी पका लें। मैं आपको ना 5 इसके जो फ़ायदे हैं वो आपको बताना चाहता हूँ, जो इसके फौरी फ़ायदे मिलते हैं। देखें, अगर हम सरसों के तेल में पकाएं या गाय के देसी घी में पकाएं, बेहतर है कि हम सरसों के तेल में पका लें, या किनोला कुकिंग ऑयल में जब हम पकाते हैं सब्ज़ियाँ, तो इसको पकाने के बाद, खाने से के बाद इसके 5 जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो फौरी तौर पे हम अपने अक्सर मरीज़ों को बताते हैं, हमें जो फीडबैक मिलती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ यह सब्ज़ी इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1, जो लोग कहते हैं जी हमारा हाजमा ख़राब है, हम खाना खाते हैं वो यहाँ पे एक गांठ सी बन के खड़ी हो जाती है, हाजम नहीं होती और हमें डकार आते हैं और हमें जो है ना सीने पे बोझ हो जाता है। ये स्टमक का मसला होता है। स्टमक के मसले और भी बेशुमार हैं, जिगर की वजह से भी है, ग्लैंड की वजह से भी है, बेशुमार उसकी यरकान की वजह से भी होता है स्टमक का मसला। लेकिन स्टमक का जो मसला है, जो लोग इस तरह की शिकायत करते हैं उनके लिए ये पहले नंबर पे फौरी हाजमा दुरुस्त करने वाली सब्ज़ी साबित होती है। जैसे इंसान जैसे खाता है, साथ में उसका हाजमा बेहतर होता है, वो हाजम हो जाती है, कब्ज़, गैस और बेचैनी का भी वो ज़रिया नहीं बनती। दूसरे नंबर पे जो हमारे मरीज़ हैं शुगर का एक ऐसा मर्ज़ है जो कि इंसान को खोखला कर देता है, खामोश कातिल है। इंसान के तकरीबन सारे अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं। मैदे के बाद शुगर के जो मरीज़ हैं उनको भी ये फौरी तौर पर रिलीफ देती है, फौरी तौर पर पावर देती है, एनर्जी देती है, ताकत देती है। जिस्म से जो कार्बोहाइड्रेट है या जो फालतू मिकदार ग्लूकोज की है, वो जो है ना वो भी डिज़ोल्व हो जाती है और वो हल हो जाती है जिस्म में। और शुगर के मरीजों को फौरी फ़ायदा होता है इससे, जो तजर्बे में बात आई है। तीसरे नंबर पे वो हमारे मरीज़ जो जोड़ों के दर्दों के लिए परेशान हैं, कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं, जोड़ों के दर्दों के लिए बेहतरीन मेडिसिन अगर कोई फौरी तौर पे काम करती है तो ये मोरिंगा की सब्ज़ी है। चौथे नंबर पे हमारी असाबी कमज़ोरी और पट्ठों की कमज़ोरी, जिस वजह से नज़र कमज़ोर हो जाती है, हमारे हाथ पाँव सुन्न होते हैं, उसमें भी इसका बेहतरीन अमल दखल है, माशाल्लाह बहुत फौरी काम करती है। 5वें नंबर पे इसका बड़ा जो फ़ायदा है वो है हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है ना,
जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, जो इम्यून सिस्टम जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम सिक्योरिटी सिस्टम कहते हैं हमारे जिस्म का, उसको ये पावर देती है, ताकत देती है। जबकि हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होगा, सिक्योरिटी सिस्टम ठीक होगा, मुदाफ़ती निज़ाम ठीक होगा, तो हम मौसमी बीमारियों का भी मुकाबला कर सकेंगे और हमें आने वाली बीमारियाँ तकलीफ़ें भी नहीं होंगी इंशाअल्लाह। तो ये मोरिंगा के सब्ज़ी के बारे में मैंने बताई है। अगर कोई मज़ीद भी कोई आपको रहनुमाई चाहिए हो, इसके बारे में आपको रहनुमाई करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पे आपको मिल सके। इसी का इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।